करना है इसमें? दीप, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आईपीओ था, आपको याद हो तो इस आईपीओ पर हमने क्लियर कट राय देने से इनकार किया था, क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी थी और कुछ चीज़ें कम अच्छी थी। 1258 रुपये की इशू प्राइस थी। पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारा अनुमान ये कि इशू प्राइस के आसपास ही ये इशू लिस्ट भी होना चाहिए। 1.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था और बहुत ही थिनली ट्रेडेड आईपीओ जो होते हैं, थिनली सब्सक्राइब आईपीओ जिसमें रेस्पॉन्स बहुत कम मिले, वहाँ पर ठीक ठीक अंदाजे लगाना बड़ा मुश्किल काम होता है कि लिस्टिंग कैसी होगी। 2 वजह से। एक, अगर रेस्पॉन्स के लिहाज से देखोगे आप तो आपको लगेगा कि अरे मुश्किल से 1.5 गुना भरा। आज के ज़माने में तो इतने आईपीओ 60-70 गुना आसानी से भर जाते हैं। पैसे आपको ब्लॉक ही करने होते हैं, रिफंड विफंड के झंझट नहीं, तो हर किसी को लगाने का मन होता है। तो फिर आईपीओ भरा क्यों नहीं? तो उस हिसाब से लिस्टिंग नीचे होनी चाहिए। दूसरी तरफ क्या होता है कि इतने कम भरने वाले आईपीओ में जो इन्वेस्टर्स लगा रहे हैं, सबको पता है कम सब्सक्राइब हो रहा है, फिर भी सोच समझ के लगा रहे हैं, या तो उन्हें कुछ न कुछ पता है कि बाद में लिस्टिंग के बाद में चल सकता है, इसलिए ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल काम है। जो रेस्पॉन्स मिला उस हिसाब से तो कायदे से लिस्टिंग नीचे होनी चाहिए। आजकल तो जना में, कैपिटल में आपने देखा अच्छी कंपनियां, अच्छे आईपीओ इतना भरने के बावजूद नीचे लिस्ट हो जाते हैं। तो कम भरने वाला तो कायदे से लिस्ट नीचे होना चाहिए, लेकिन कहना मुश्किल है। तो मेरा ये मानना है लिस्टिंग के बाद आप आराम से देखें, इंतजार करें स्टॉक किस तरह का बिहेव करता है, और उसके बाद, और वैसे भी हमारी राय भी क्लियर करती है कि आप लिस्टिंग के बाद ही पैसा लगाएं, लिस्टिंग के पहले ना। तो इंतजार करने की राय जो हमारी थी वो एकदम सही थी और ज़्यादा रिस्पॉन्स इस आईपीओ को मिला भी नहीं। सो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। इश्यू प्राइस के आसपास ऊपर लिस्ट हो जाए तो ये इनके लिए अचीवमेंट माना जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट। अगर इशू प्राइस के आसपास, हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि अगर इशू में अगर रेस्पॉन्स इतना ही मिला है, उसके बावजूद अगर आप इशू प्राइस पे या ऊपर लिस्ट हो जाते हैं, तो फिर तो कैपिटल फाइनेंस और जना बैंक ने नीचे